निहारिका रोक, तुझे जान से मार दूंगा। निहारिका रुक। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दीदी दीदी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो लड़का मुझे मार डालेगा दीदी, वो लड़का मुझे मार डालेगा। हाँ, जान से मार दूंगा तुझे, और तुझे मारकर अपने आप को भी खत्म कर लूंगा। चिंगारी के इशारे में आयो को बहुत भी नहीं छू सकती। फिर तेरी औकात क्या है? अगर अपने माँ बाप को बेऔलाद देखना चाहता है ना, हाथ ला के दिखा इसको। शाम तक तेरे घर में रिश्तेदारों की भीड़ रोती हुई नजर आएगी। और तेरी इस लड़की की दुश्मनी क्या है? क्यों इसकी जान के पीछे पड़ा है? बोल। अरे मैं इससे प्यार करता हूं। क्या प्यार करता है? फिर इसकी जान क्यों लेना चाहता है तू? क्योंकि ये किसी और से प्यार करती है, इसलिए आज मैं इसे जान से मार दूंगा। अच्छा, एक तरफा प्यार का शिकार है तू। नाम क्या है तेरा? दीदी नमन नाम है इसका। कई महीनों से मेरे पीछे पड़ा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। कहता है अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, नहीं होने दूंगा किसी और की, ये बात तू याद रख ले। तो तू प्यार करता है इससे? हाँ, करता हूं प्यार निहारिका से, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। साले कमीने, प्यार करने वाले अपनी प्रेमिका के जान नहीं लेते, बल्कि उसके लिए अपनी जान दे देते हैं। और जिसे तू अपने प्यार का नाम दे रहा है ना, वो प्यार नहीं है, हवस है, हवस। और जिस दिन तेरी हवस इस लड़की के साथ मिल जाएगी ना, ये तेरी हवस भरी निगाहें किसी और लड़की की तलाश करेंगी, समझा? दीदी इसने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। अरे मैंने लाख समझाया कि मेरे लिए मेरा फ्यूचर सब कुछ है। मेरे माँ बाप मुझे इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि मैं पढ़ाई छोड़कर प्यार के चक्कर में पढ़ूं। सुन ले देवदास है खानदानी आशिक, प्यार क्या होता है, प्यार के मायने क्या होता है, तुझ जैसे हफ्सियों क्या पता। अरे प्यार का मतलब पाना नहीं होता, प्यार का मतलब खोना होता है, प्यार का मतलब त्याग होता है। जुदाई भी प्यार का दूसरा नाम होती है, समझे? और जुदा होके भी जो अपने प्यार को बरकरार रख सके ना, वही प्यार कहलाता है। अरे राधा कृष्ण प्रेम कहानी कौन नहीं जानता? तो जिसमें के जान थे वो दोनों, लेकिन ऐसे बिछड़े, ऐसे जुदा हुए कि मिल नहीं पाए। वो मीराबाई मोहन के प्यार में इतनी अंधी थी कि विष का प्याला पी गई थी। मोहन को तो पा ना सकी, लेकिन वो मोहन के होके रह गई थी। आजकल का प्यार, अरे आजकल का प्यार प्यार नहीं है, उम्र का नशा है, जवानी का खुमार है, जो तुझ जैसे लड़कों ने प्यार का नाम दे दिया है। प्यार का। मैं निहारिका से सच्चा प्यार करता हूं, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी की जान ले भी सकता हूं और अपनी जान दे भी सकता हूं। अगर निहारिका कोई मारे या फिर चोट लगाए तो? मैं निहारिका के शरीर पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। साले कमीने कुत्ते, जिसके शरीर पर तू एक खरोच नहीं दे सकता, उसकी जान कैसे ले सकता है? अरे प्यार करने वाले तो अपनी प्रेमी की खुशियों के लिए अपनी खुशियों गला खोल देते हैं। गला। जिसे तू जबरदस्ती प्यार का नाम दे रहा है ना, वो प्यार नहीं है बेटा, नौटंकी है, नौटंकी। और कान खोल के सुन ले, आज के बाद से अगर तूने नजरें उठा के निहारिका को देख भी लिया ना, 7 जन्मों तक तू अंधा ही पैदा होता रहेगा। याद रखना, साला हवस को प्यार का नाम दे रहा है, प्यार का। दीदी इसकी वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डर लगता है मुझे घर से निकलते हुए। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि प्यार का दूसरा नाम त्याग है। जिसे मैं बेहद प्यार करता था, आज उसे की जान लेने चला था। यार का आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बेटा, पश्चाताप की एक वो नासू भी ना गुनाहों को धो देती है, समझा? अमन, तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। हाँ बेटा, दुनिया में कोई भी सबसे ऊपर जो रिश्ता होता है ना, दोस्ती का रिश्ता होता है। तुम दोनों दोस्त बन के भी रह सकते हो। चलो हैंडशेक करो, हाथ मिलाओ। आगे से इसे परेशान मत करना, ठीक है? चल बेटा, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है।
प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी। मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार। तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना तो मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको।
आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ करना। अरे क्या हुआ तपस्या बेटा, रो क्यों रही हो? मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी। दवा लेने गई थी? क्या हुआ जयंती को, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पापा ने मम्मी को बहुत मारा, उनके सर में चोट आई है। लेकिन क्यों मारा बेटा? दीदी पापा मम्मी को पसंद नहीं करते, क्योंकि ना पसंद करने का कारण मैं हूँ। क्या तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते पीटते हैं? हाँ दीदी, पापा को लड़का चाहिए था पर मैं पैदा हो गई। बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती हैं, फिर वो कमीना अपने भाग्य के दरवाजे के ताले को क्यों तोड़ना चाहता है? दीदी मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी, पर पैसे कम होने के चलते दुकान वाले ने भगा दिया। चिंता मत कर बेटा, दवाई लेके मैं चलूंगी तेरी माँ के पास। चल मेरे साथ। दीदी मुझे पापा से बहुत डर लगता है, कहते हैं कि एक दिन तुझे दहेज देके जान डालूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, चल जरा मैं देखती हूँ कि कौन किस पर जहर देता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है। इतनी आवाजें लगा ली मैंने। अरे चिंता मत कर, मरने नहीं गई होगी। एक बाप होके अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाती? मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, और तूने क्या किया? जिंदगी भर के लिए मुसीबत पैदा करके रख दी। लड़कियों को मुसीबत का नाम देने वाले खुद गुमनाम हो जाया करते हैं, और मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं, मेरा सौभाग्य है। और उसको मुसीबत का नाम देके अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते में मत डालो। ओए सुन, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन सब के घर में लड़के पैदा हुए हैं। 15 साल बाद उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे, और मैं क्या करूंगा? घर में बैठ करके बेटी की चौकीदारी करूंगा, जिंदगी भर कमा कमा कर उसके लिए दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा। इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुझे? बोल। बस करो जगत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटियां अभिशाप नहीं होती, बल्कि बेटियों के पैर जिस घर में पड़ते हैं ना, वहां से पाप खत्म हो जाते हैं सारे। चिंगारी दीदी, आप अगर जयंती बेटी की मांग में भरे सिंदूर का ख्याल ना होता ना, तो तेरी दोनों टांगे चीर कर रख देती मैं। दीदी, ये मांग में भरा सिंदूर सुहाग की निशानी होता है, लेकिन इस सुहाग की आग में ना जाने मुझ जैसी कितनी और औरतें झुलस रही हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोख पे हमारा बस नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों को हम बेटा पैदा करके नहीं दे सकते। माँ, भले आपको पापा की बात चुभती है, पर बुरी मुझे लगती है। मैं चीखती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। तपस्या बेटा, तू चिंता मत कर, चिंगार दीदी है ना तेरे साथ। माँ, आपकी कसम, मैं एक दिन दिखा दूंगी पापा को कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, लक्ष्मी होती है लड़कियाँ। शाबाश बेटा, शाबाश। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी और दुनिया भर में मेरा नाम होगा, और आप जो मेरे से नफरत करते हैं ना, आप ही कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। वाह बेटा वाह, लेकिन आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, देखिएगा। ये पकड़ बेटा। ओए, घटिया सोच रखने वाले नीच इंसान, तुझे भी पैदा किसी औरत ने किया होगा, और उसे भी किसी औरत ने ही पैदा किया होगा।
अगर वो औरत तुझे पैदा नहीं करती ना तो तेरा कोई वजूद नहीं रहता, समझा? चिंगारी दीदी, इस इंसान को कुछ भी समझाना कोयले की खान में सफेदी करने के बराबर है। जयंती बेटा, चिंगारी वो बला है ना, अगर अपनी पे आ गई तो कोयला भी रंग बदलने पे मजबूर हो जाता है। फिर इस घटिया इंसान की औकात ही क्या है? अरे इसकी सोच कैसी नहीं बदलेगी, मैं भी देखती हूँ। दीदी, इस इंसान की नजरों में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। इसको आज लड़कियों की खासियत और अहमियत के बारे में बताती हूँ मैं। सुन ले हो गंदे नाली के कीड़े, लड़कियों ने क्या क्या कारनामे करके दिखाए ना, मेरी जुबानी सुन। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पीटी उषा, किरण बेदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सबके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरे देश उनकी विभूतियों को सलाम करता है। और तू, ये बच्ची है ना, ये कल के आने वाली स्टार है, उभरता हुआ सितारा है ये। कल को जब ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी ना तो तू किस मुंह से इसे बेटी बोलेगा? बोलना, किस निगाहों से इसे नजरें मिलाएगा? बोलना, बोल। दीदी, मैं अपनी घटिया सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। और जयंती, मुझे माफ कर दे। तपस्या बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं